जैसे मुंह खोलती है हंसी आती है, ये चिमड़ी अर्शी को जो कुछ बोलती है मुझे हंसी आती है। अभिषेक अवस्थी के साथ शायद शादी की तागात पर जा रही थी, लेकिन वहां भी उनकी फैमिलीज वो बोलती है दे वर नॉट गेटिंग अलोंग एंड इट हैपेंड एंड इट डिडंट हैपन। पर जो भी है वो शादी मुझे लग रहा था होने का चांस है, वो नहीं हुई। और सब बोल रहे हैं चलो अच्छा ही हुआ नहीं हुई, तो ठीक है नहीं हुई। लेकिन राखी के लाइफ में जैसे लाइंस होती है, हम सबकी लाइंस हैं, शायद उसके शादी की खुशी उसके नसीब में नहीं है। तो रुबीना अपने मन में तो सोचती है आई एम सुपीरियर, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जैसे क्लियर सुपीरियर नहीं है। इसीलिए ये बिग बॉस में रुबीना इज राइट हियर नियर द ट्रॉफी एंड एवरीबॉडी इज ब्रीथिंग डाउन हर नेक। तो अगर कोई गलती करेगी कोई हारेगी वरना जीत जाएगी। वेलकम टू बॉलीवुड बबल विद भारत सिंह सर। हम आपको अंदर देखने वाले हैं। आपकी सबसे पहली जो एडवाइस रहेगी राखी के लिए, हमने जहाँ तक सुना है आप राखी के लिए अंदर जाने वाले हैं एज अ कनेक्शन, राइट? सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट एडवाइस टू हर एट दिस पॉइंट? My advice to her is just to everybody, all of us, we have a start engine in the morning, then we have a break where we sleep in the night. We have a controlled life. So her thing is she has a start engine and then she has full accelerator and no brakes. तो उसको समझाना तेरी ब्रेक भी है राखी, ये ब्रेक होती है, इधर ब्रेक मारने का, जैसे लगेगा कुछ गड़बड़ हो रही है ब्रेक, फिर दूसरा कुछ। तो तू एक चीज को कंटिन्यू मत कर। तू राखी सावंत है, तू बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन जब तू लगेगा अब मैं रबर बैंड कर रही हूँ, अब मैं इसको पकाऊ हो रहा है, वहां रुक जा। कोई तुझे बोले राखी इट्स इरिटेटिंग, रुक जा, कुछ और कर। तो वो ब्रेन जो है उसका वो खोलेगी तो उसको बहुत चीजें करने मिलती है। वो कुछ भी बोलती है तो मुझे हंसी आती है, जैसे मुंह खोलती है हंसी आती है, ये चिमड़ी अर्शी को जो कुछ बोलती है मुझे हंसी आती है। क्या क्या नाम रखे हैं लोगों ने एक दूसरे के उस घर में, बाप रे बाप। I think I agree. I mean, most of us will agree कि राखी के जाने के बाद एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है घर में वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है। बट अगर मैं आपको सच कहूँ तो अभी जो रिसेंट एपिसोड हुआ था अभिनव शुक्ला वाला, उसको लेके मुझे भी थोड़ा लगा कि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया वो चीज, वहाँ पे वो कंट्रोल कर सकती थी। एज अ व्यूअर, एज अ फैन ऑफ बिग बॉस, आपको क्या लगा? देखो, आपको समझना पड़ेगा कि मोस्टली जो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बहुत ज्यादा आती हैं, वो टास्क के दौरान आती हैं। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि राखी और सब जो है वो थोड़ा ओवर द टॉप वैसे ही सोचते हैं, और जब टास्क में होते हैं तो वो ज्यादा ही कुछ शिद्दत से, ज्यादा ही कुछ इन्वॉल्व होकर टास्क करते हैं। तो हमको ये नहीं समझ आ रहा कि वो राखी से ये भी पूछना पड़ेगा कि तूने, चलो टास्क के टाइम पे तुझे था कि इसके बैक पे तूने ऑयल लगाना है, ये वो लगाना है, और रेडी करने के लिए तुझे डेवोलिना और विकास रेडी करेंगे, और तू जो इतना पूरा अभिनव लिख के आ गई, तो वो उसको एंटरटेनिंग नहीं लगा। उससे तो ये बोल दिया ये मुझे एंटरटेनिंग नहीं लग रहा राखी, तो तू बोलती ओके आई एम सॉरी, मैं जब जाऊंगी नहाऊंगी तो निकल जाएगा, तो खत्म हो जाती बात। लेकिन वो उससे लड़ने लग गई उस बात पे, और वो अपना पक्ष रखने लग गई उस बात पे जो कि गलत ही थी। तो वो ये मैं राखी को समझाना चाहता हूँ, जब ऐसा कुछ हो तो ओके आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा कर दिया, नो प्रॉब्लम भाई। उसको भाई नहीं बोल सकती, नो प्रॉब्लम डार्लिंग, नो प्रॉब्लम डार्लिंग, तो पूरा का पूरा कनेक्शन चेंज हो जाएगा सर। भाई वो मेरे को बोलती है, उसको बोल दे नो प्रॉब्लम डार्लिंग, आई विल नॉट डू इट नेक्स्ट टाइम, ओके जीसस। गॉड से पूछती है, जब भी फंसती है राखी तो जीसस गॉड प्लीज हेल्प मी। तो वो गॉड का एडवाइस जो है वो भाई जाके देगा थोड़ा। राइट आपने उनका भाई कहा है सर, मुझे बताइए, अभी रिसेंटली हमारा भी कहीं ना कहीं दिल दुखा जब उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात की। हस्बैंड का उन्होंने एक रेवलेशन किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि actually he is married and he has a kid. All this came as a shock to us because वैसे ही उनकी मैरिड लाइफ पे इतने क्वेश्चंस, सवालात उठ रहे हैं। As a brother, how did you feel and how much were you aware of all these things? See, I've never met Ritesh or I didn't know about him. The thing is कि राखी when she keeps saying that मैं इससे शादी कर रही हूँ, I found love, I'm going to marry him, so I never take her seriously because बहुत बार बोल चुके हैं ये। तो शेर आया वाली बात हो चुकी है उसके साथ कि हमें बिलीव ही नहीं होता कि मुझे सिर्फ लग रहा था एक बार वो अभिषेक अवस्थी के साथ शायद शादी की तागात पर जा रही थी, लेकिन वहां भी उनकी फैमिलीज वो बोलती है दे वर नॉट
गेटिंग अलोंग एंड इट हैपेंड एंड इट डिडंट हैपन। मैं देख रहा हूँ कि हमारे कंट्री के अंदर ये भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मराठी और मराठी में भी लोग बोलते हैं भाई ये कास्ट अलग है, ये कास्ट अलग है। तो ये बहुत सिस्टम रॉन्ग चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है। इसे वी नीड टू चेंज इट। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है। पर जो भी है वो शादी मुझे लग रहा था होने का चांस है, वो नहीं हुई। और सब बोल रहे हैं चलो अच्छा ही हुआ नहीं हुई, तो ठीक है नहीं हुई। लेकिन राखी के लाइफ में जैसे लाइंस होती है, हम सबकी लाइंस हैं, शायद उसके शादी की खुशी उसके नसीब में नहीं है एंड शी विल हैव टू लिव विद इट। अभी काफी यानी एज की हो गई है, अभी उन्हें बहुत काम अभी भी करती रहती है, बहुत बिजी है। बिग बॉस में भी जाके उन्होंने सबका दिल जीता है। बाहर निकलेंगे तो फिर से उनका काम बहुत जोर से चलेगा। आई डोंट थिंक शी हैज टाइम फॉर लव लपाटा। Right. No, but it sort of broke my heart to see that because she's an entertainer. She always has that smiling face. Wherever she goes, and to see her break was like you also feel gutted at some point, right? आपकी क्या advice होगी उनको इस चीज को लेके because I'm sure her personal life will get questioned a lot more now. Yes, you have to understand that it's funny that most of the people who do lots of comedy and who entertain, they've been brought up from some very low, small background, like a chawl and this and that. Like Johnny Bhai also has come out from there. So Rakhi Sawant has also come out from there. So they've worked really hard to be where they are today. So you really feel sad when you hear something like that and Rakhi telling something like that. I can feel कि राखी की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत हार्ट ब्रेक्स, बहुत तकलीफें। आई थिंक कई लोग उसके पैसे भी खा गए होंगे डेफिनेटली। वो सब चीजें नहीं बोल रही, अच्छी बात है। बिग बॉस में क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हो तो सब लोग देख लेते हैं एक साथ, तो इसीलिए बिग बॉस में सोच समझ के बातें करनी चाहिए। पर राखी की जिंदगी में काफी हादसे ऐसे हुए होंगे जो बहुत सैड है। तो आई हैव टू गो एंड आस्क हर कि राखी जस्ट एंजॉय, हैव फन एंड डोंट मेक अस क्राई, मेक अस लाफ। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज वो रुलाए देगी, वरना कभी कभी ये घर के अंदर क्या होता है कि बिग बॉस ने भी उनको बुला के बोला राखी ऐसी बातें बाहर की मत करो, तो क्योंकि इट बिकम्स वेरी सीरियस, द इम्प्लीकेशंस आर देयर। पर मुझे पता है कि राखी के पास ऐसी 100 स्टोरियां होंगी बेचारी के पास। बहुत हार्ड लाइफ जी है उसने और यहाँ तक पहुंची है। दैट्स व्हाई आई फील गुड गोइंग एज हर कनेक्शन because her mom is not well and the family is with the mother. Did you happen to speak to her mom or just visit her in her absence? No, I called the number and there's nobody picked up, so that means her phone is on silent. And I heard that the operation is going on and this and that. She's not doing very well. She wasn't well even at that time when she was with us in Big Boss. She had very very high diabetes and every few hours she would have to need the injection लेना पड़ता था उनको। और मुझे याद है एक टास्क था जिसमें मुझे चोरी करनी थी, तो मैंने सोच लिया था कि जया आंटी जब होंगी, जब वो जाएंगी इंजेक्शन लगाने, उस वक्त मैं चोरी कर लूंगा, वही ये मौका है। और वो मैंने चोरी की थी, तो वो मुझे बड़ा दुख होता है अभी वो सोच के कि यानी उनकी बीमारी का मैंने फायदा उठाया। मुझे वो चोरी करनी नहीं थी बिकॉज मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता था, पर दिस इज बिग बॉस फॉर यू, तो इट हैपेंड। तो now her mother's not well. I don't want to give her any stress about the mother, but I really want to find out before I enter the house how is she doing, how's the operation, so I can tell her. Same way as Ali has got his sister has got a child, so these kind of good news is go. सब लोगों को कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलनी चाहिए, तभी उनका जो आत्मनिर्भर और बढ़ेगा। आत्मनिर्भर has come into the Oxford dictionary also, तो उनका भी आत्मनिर्भर और हो जाए, वो और स्ट्रांग हो जाए। And I'm sure आपके जाने से वो और ज्यादा हिम्मत मिलेगी उनको ये सब बातें सुन के। पर आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आपने पूरा सीजन फॉलो किया है, what do you think about Rubina's performance? Because Rubina has been there in the center for the longest. I mean, she is perhaps, if you ask me, I feel she will be in top. I mean, I see her in those top positions as well. How do you see her game? Do you think she has that superiority complex जो लोग बात करते हैं? नहीं, you have to understand, मैंने जब स्टार्टिंग में ये शो देखा था तो मुझे हंसी आ रही थी। बहुत लोग मुझे बोलते हैं रुबीना जीतेगी, कोई चांस नहीं है यार, मेरे को तो जैस्मिन बेटर लग रही थी। You get my point? तो वो टाइम पे मेरे को भी बिल्कुल नहीं लगता था कि रुबीना ये शो जीत जाएंगी, क्योंकि रुबीना जब कुछ रॉन्ग चीज पे भी अटकती थी, उनको लगता था वो राइट है, तो वो लड़ती थी और बोलती थी नहीं यही तरीका है।
अभिनव भी उनको समझाने की कोशिश कर रहा था ये गलत है, लेकिन वो नहीं सुनती थी। और अब जाके मैं जब से जितना शो देखते 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 शी ग्रू ऑन मी, एंड अब मुझे समझ में आ रहा है कि रुबीना ऐसी ही है। अगर ऐसी ही है और वो जब उनको राइट चीज समझ में आती है तो राइट बोलती है, जब रॉन्ग समझ में आता तो भी अपने आप को राइट साबित करने की कोशिश करती है। तो हमारी सिस्टर भी ऐसी है, कई बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में, तो वो भी ऐसी है। तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द मेन थिंग इज के डेफिनेटली नाउ आई अंडरस्टैंड सृष्टि रोडे एंड ऑल मुझे फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि रुबीना जीतेगी। तो अब मुझे समझ में आ रहा है जो लोग उसको जानते हैं वो क्यों मुझे बोल रहे थे कि वो जीतेगी। वो ऐसी ही है, वो कुछ दिखावा नहीं कर रही। एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत लोग सब में होता है, सबको लगता है मैं ही राइट हूँ तू रॉन्ग है, सबको लगता है। लेकिन रुबीना का थोड़ा क्लियर दिखता है और वो दिखा भी देती है। तो आई डोंट थिंक उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत रॉन्ग है। सिद्धार्थ शुक्ला में भी सुपीरियर कॉम्प्लेक्स दिखाया नहीं उनने, पर हमको दिख रहा था कि है, ऑटोमेटिक ही है, उसमें था, ही वाज सुपीरियर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो रुबीना अपने मन में तो सोचती है आई एम सुपीरियर, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जैसे क्लियर सुपीरियर नहीं है। इसीलिए ये बिग बॉस में रुबीना इज राइट हियर नियर द ट्रॉफी एंड एवरीबॉडी इज ब्रीथिंग डाउन हर नेक। तो अगर कोई गलती करेगी तो ही हारेगी वरना जीत जाएगी। But tell me, what do you think? Because अभिनव को एक तरीके से dark horse कहा जा रहा है, because no one expected him to come so far, you know, because he has been by far the most subtle and the most like non-controversial person. If you perhaps eliminate the last 2 weeks, क्योंकि तब उनका थोड़ा सा ना emotional side हमें ज्यादा देखने मिला, but otherwise it was much more not controversial. मस्त में उन्होंने खेला है. How do you see that? I see him, you know, he's also like the Rahul Roy of the first season. Yeah. Rahul Roy was absolutely quiet. The rest were all shouting, hangama doing. And Rahul Roy जीत गए. तो ये अभिनव भी वैसे ही चल रहे हैं। एंड अभिनव बहुत थरो जेंटलमैन है, बहुत सही एडवाइस देते हैं रूबी को। रूबी करके समझा देते हैं उसको, बहुत ब्रिलियंटली। एंड मैं प्रे करता हूँ कि ये दोनों की जोड़ी जो है हमेशा हमेशा सलामत रहे। बिग बॉस के आने के बाद ये बिग बॉस ने इनको एक वरदान दिया है, एक सेकंड लाइफ दी इनकी मैरिज को, एंड दे आर मेंट फॉर ईच अदर। सो आई होप दे बोथ गेट टुगेदर एंड दिस बिग बॉस हैज द हैप्पीएस्ट एंडिंग इन दिस मैरिज बीइंग सेव्ड एंड फॉरएवर वर्किंग। आई थिंक वही बात तो वही बन जाएगी जब उनकी वेडिंग अगर इस वजह से यू नो it gets saved. I think that is the best thing that could have happened. More than the trophy, I think that is what is absolutely, and I think that has already happened. You can realize that now. पहले जब राखी पीछे पड़ती थी, बोलती थी मैं इसको लपाटा करूँगी, बोलते कर ले। पर अभी जैसे अभिनव पे कुछ थोड़ी भी आंच आने की चांस होती है तो रुबीना भी भड़क रही है, बाल्टियां फेंक रही है। You get my point? तो वो अभिनव तो फर्स्ट डे से ऐसा कर रहा है, पर अब रुबीना भी ऐसा कर रही है। तो दोनों में वो बॉन्ड मेड फॉर ईच अदर, गॉड ने बना दी जोड़ी, वो सिस्टम आ रहा है। Right. Lastly, मुझे आपसे जानना है, according to you, who do you see in top 2? I really think that it's going to be between Rubina and Rahul. They are standing at the top 2 with Abhinav standing next to them. And I think Ali Goni ने तो सोचा ही नहीं कभी कि मैं बिग बॉस खेल रहा हूँ। वो आराम से हंसते खेलते निकल जाएंगे। उनने पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात है कि वो जीत नहीं सकते, तो उनने कभी ट्राई भी नहीं किया। वो राहुल को जिताने के चक्कर में ही चल रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज डूइंग। एंड बाकी एजाज एंड राखी विल बी देयर टिल द एंड, टिल द वेरी एंड, अगर एजाज आएंगे तो। Yeah, true. But thank you so much, sir, and looking forward to seeing you and giving that advice. हमारे तरफ से भी बोलिएगा उनको कि she is doing great, but please बोलिएगा कि थोड़ा, जैसा आपने कहा, ब्रेक जरूर लगाएं जहाँ जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि वो दिखने में फिर बुरा लगता है नेशनल टेलीविजन में। बाकी और you know it's nothing more. Absolutely, सब जो गए हैं वो लोगों का प्यार जीतने गए हैं, और यही समझाना बहुत जरूरी है सबको। Yeah, thank you so much. See you.